अत्यंत कामातुरा देती मानी नहीं। कश्यप ऋषि के वस्त्र पकड़ करके खींचने लगी। निर्लज्जता जब अपनी पत्नी की देखी तो कश्यप ऋषि ने भी विधि का विधान जान करके उसकी कामना को पूर्ण कर दिया। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी, जो अपराध होना था वो तो हो गया, इसका दुष्परिणाम यह होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 भयंकर दैत्य उत्पन्न होंगे। मानव मात्र को ये पीड़ा देंगे, देव ब्राह्मण गौ आदि की हिंसा करेंगे, अधर्म के प्रतिरूप कहलाएंगे। दीति विलाप करने लग गई, रोने लग गई, मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। पश्चाताप किया। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुम्हारी संतान दुष्ट होगी, परंतु तुम्हारा पोता बड़ा सज्जन होगा, भगवान का परम भक्त होगा। तुम्हारे पुत्रों का उद्धार स्वयं भगवान नारायण के हाथों से होगा। दीति ने गर्भ धारण किया और भागवत में वर्णन है कि 100 वर्षों तक दीति ने अपनी संतान को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष के पश्चात 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि दोनों 2-2 हाथ बढ़ते थे। 2-2 हाथ बढ़ते थे यानी शरीर से बड़े नहीं होते थे। उन दोनों को लोभ का स्वरूप बताया गया, और लोभ जो होता है वो रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। आज 1 मिल जावे तो कल 2 की इच्छा होती है, 2 मिल जावे तो 10 की इच्छा होती है, 10 मिल जावे तो 100 की इच्छा होती है। लोभ निरंतर बढ़ता है। अत्यंत बलशाली थे, घमंड से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने 10 दिशाओं में दिग्विजय करके दिशाओं को जीत लिया। समस्त देवताओं को परास्त कर दिया, त्रिलोकी का राज्य उनसे छीन लिया। अपने हाथ में गदा लेकर के हिरण्याक्ष जिससे युद्ध करता उसका वध कर देता। उसके बराबर का कोई योद्धा नहीं। घूमते 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 उसे एक बार नारद जी मिल गए। नारद जी को उसने रोका और कहा कि मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि भैया, मैं तो भगवान का भक्त हूं, वीणा बजाता हूं, भजन गाता हूं, युद्ध करना मैं क्या जानूं। तुम्हारे बराबर का योद्धा मैं नहीं, परंतु हां, तुम्हारे बराबर का योद्धा मैं तुम्हें बता सकता हूं। कौन है, कहां मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि तुम क्षीर सागर में जाओ। उसी क्षीर सागर में, जिसे लोग पुराण पुरुष कहते हैं, वही तुम्हारे बराबर का योद्धा है। वो कैसा दिखता है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो नारद जी ने भगवान का स्वरूप बताया। नारद जी कहते हैं कि पुराण पुरुष का शरीर मेघों के जैसा श्याम वर्ण का है, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में वनमाला है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में है, कमर में सुंदर पीतांबर बंधा हुआ है, और उनका मुख जो है वो सूअर के जैसा है, वराह के जैसा है। अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को उठा करके वो बाहर आ रहा है। वही तेरे बराबर का योद्धा है। उसी स्वरूप को हृदय में धर करके हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढने निकल पड़ा। पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था, परंतु नारद जी के बताए स्वरूप को हृदय में धर करके वो उसी स्वरूप को ढूंढने निकल पड़ा। भाव जो भी हो, पर उसका लक्ष्य ईश्वर को पाना था, इसलिए भगवान भी उसे जल्दी ही मिल गए। वराह नारायण को देखा उसने तो गर्जना करके युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर किया। हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह नारायण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में भगवान वराह नारायण के हाथों से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार करी। वराह रूप भगवान की जय हो, वराह रूप भगवान की जय हो, वराह रूप भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरु महाराज, कश्यप जैसे धर्मात्मा ऋषि के यहाँ ऐसे दुष्ट संतान कैसे हो गई? कहते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र
पिता का ही प्रतिरूप होता है, फिर पिता तो सदाचारी और संतान दुराचारी कैसे होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, सनकादिक ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय पहरा लगा रहे थे। इन्होंने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक दिया, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिकों ने निवेदन किया कि भैया नारायण के द्वार पर इस प्रकार का पहरा मत दो, भगवान के दर्शन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो रोक टोक करता है उसकी दुर्गति होती है, समझ जाओ। और जय विजय भी अभिमान से भरे हुए थे। और अभिमान क्या कि हम नारायण के सेवक हैं। कई बार कलेक्टर से ज्यादा अभिमान बाहर बैठे चपरासी को होता है। अपनी मालवी में कहावत है कि चाय से कई बार केटली बहुत गर्म रहे। तो अभिमान से भरे जय विजय ने द्वार रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते। खूब प्रार्थना करी पर नहीं माने। शांत स्वरूप सनकादिकों के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से भर करके श्राप दे दिया कि नारायण के दर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाले जय विजय, 3 जन्मों तक तुम राक्षसी भाव को प्राप्त करोगे। भगवान नारायण बाहर आए, सनकादिकों ने दर्शन किया, परिक्रमा की, सनकादिक ऋषि चले गए। अब जय विजय ने पांव पकड़ लिए भगवान, भगवान रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा क्या हुआ? जय विजय कहते प्रभु आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। इन ब्राह्मणों ने हमें श्राप दे दिया है, हमारी रक्षा करो, इस श्राप से हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, परंतु ब्राह्मणों के वचनों को मैं बदल नहीं सकता। उन्होंने श्राप दिया है तो वो निश्चित ही अपना काम करेगा। भूल तुम्हारी है, मेरे द्वार पर विशेष करके ब्राह्मणों के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, पर विशेष करके ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक भगवान के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने ब्राह्मण को रोक करके उनका अपराध किया। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है। भगवान के खाने के 2 मुख कहे गए, एक तो ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। अग्नि में जो आहुति प्रदान करो वो स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण को जो जिमाओ वो स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप लोग बड़े प्रेम से ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे मुख स्वरूप ब्राह्मणों का अपराध किया। ब्राह्मणों के मुख से तो मैं स्वयं खाता हूं, और ब्राह्मणों के मुख से भगवान कैसे खाते हैं उसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत बताया। एक राजा था, गंगा के किनारे उसका राज्य है, राजधानी है। उसने नियम बनाया कि मैं रोज गंगा जी में 1 मण दूध चढ़ाऊंगा। 1 मण दूध मैं रोज गंगा जी में चढ़ाऊंगा, भेंट करूंगा, पूजा करूंगा। और ये पूजा करने के लिए राजा ने एक सेवक को नियुक्त कर दिया। वो सेवक रोज महल में जाता, दूध लाता, गंगा मैया का अभिषेक करता, पूजा करता। ये नियम चल रहा था। एक दिन की बात है, ये सेवक दूध लेकर के घर आया और घर से गंगा जी जाने की बस तैयारी कर रहा था कि उसके दरवाजे पर 5-7 ब्राह्मण आ गए और आकर के अलग जगह आई, भिक्षाम देहि। ये तो प्रसन्न हो गए, मैं बड़ा भाग्यशाली, मेरे द्वार पर ब्राह्मण पधारे। सबको प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मणों के मुंह से निकल गया, आज हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। ये तो बड़ा खुश हो गया। ओ हो, बड़े सौभाग्य की बात है महाराज, आइए पधारिए, विराजिए। बाहर बिठाया ब्राह्मणों को। घर के अंदर राजे राजे पहुंचा। अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, भोजन की तैयारी करो, द्वार पर अतिथि रूप में ब्राह्मण पधारे हैं, उनको भोजन करवाना है।
तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो, किसी को निमंत्रण दो तो कम से कम पहले घर में पूछ तो लो कि घर में व्यवस्था है कि नहीं है। अब आपने निमंत्रण तो दे दिया, परंतु घर में राशन की व्यवस्था नहीं है। 5-7 ब्राह्मण बाहर बैठे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। कई लोग आवे हमारे पास भी निमंत्रण देवाने, बाबू जी परसों दिन को भोजन को विचार कर रहे, यहाँ पर पहला घर है पूछे ला और आवश्यक भी है। उसकी पत्नी नाराज हो गई कि आपने निमंत्रण दिया, कम से कम अंदर आके पूछ लेते, आज नहीं हम कल बुला लेते। वो कहता है कि देवी अब तो मैंने निमंत्रण दे दिया, अब क्या करें। उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। वो कहती है कि देखो उपाय एक ही है। क्या? बोले जो गंगा जी में चढ़ाने का दूध है, इसकी रबड़ी बना करके ब्राह्मणों को तृप्त कर दो। अरे कैसी बात करती है, राजा को पता चल गया तो राजा प्राण दंड देगा। उसकी पत्नी कहती है कि आप बड़े भोले हो। अरे राजा साहब रोज वहां देखने थोड़ी जाए गंगा जी कि ये दूध चढ़ाई रहे हो कि नहीं चढ़ाई रहे। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, बाद में जो होगा वो देखेंगे, अभी तो ब्राह्मणों को तृप्त करो। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि अब दूसरा कोई मार्ग तो है नहीं। उसे दूध की बढ़िया रबड़ी बनाई और ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, राजे राजे आशीर्वाद दे करके खूब आनंद करो कह करके ब्राह्मण चले गए। अब ये बेचारा उसी विचार में है कि कहीं राजा को पता नहीं चल जाए, कहीं राजा को पता नहीं चल जाए। अब हुआ क्या कि उसी दिन रात्रि में राजा सोया है और राजा के सपने में गंगा माता प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट हो गई और बड़ी प्रसन्न होकर के कहती है कि राजा तेरी सेवा से मैं बड़ी प्रसन्न हूं, बड़ी खुश हूं। मेरा आशीर्वाद है तेरे राज्य में हमेशा संपन्नता रहेगी, अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। राजी राजी गंगा मैया ने खूब आशीर्वाद दिए। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। सवेरा हुआ, उसने अपने परिजनों को, मंत्रियों को, सभासदों को, सबको बुलाया। सपना सुनाया कि देखो भैया गंगा माता बड़ी प्रसन्न है। तो सभासद कहते हैं कि राजन आपने जो दूध चढ़ाने का नियम बनाया नहीं, उससे गंगा माता प्रसन्न हो गई। बोले हाँ भैया, गंगा माता ने बड़ी कृपा की। बोले राजा साहब गंगा मैया ने तो कृपा की, परंतु जिस सेवक ने ये पूजा करी है उसे भी तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं। उसी की सेवा से तो गंगा मां प्रसन्न है। बोले हाँ बुलाओ उसे। एक दूत को भेजा कि जाओ गंगा जी की पूजा करने वाले सेवक को अभी बुला करके लाओ। अब ये बेचारा उठा था, हाथ में धो करके बाहर बैठा ही था कि सेवक आ गया, चलो भैया राजा साहब बुला ही रहे। ये घबरा गया कि अरे बाप रे, कोई ये राजा साहब ने जैन कही दियो, अब पता नहीं राजा क्या दंड देगा। डरते 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 इसने राजमहल में प्रवेश किया। राजा दौड़ कर आया और राजा ने उसे अपने कंठ से लगा लिया। वाह भैया वाह, आज तेरी पूजा से गंगा मां प्रसन्न हो गई। गंगा माता बड़ी प्रसन्न है, गंगा माता ने खूब खूब आशीर्वाद दिया है। ये सब तेरी पूजा से ही संभव हुआ। राजा ने उस सेवक को खूब सारा अन्न, खूब सारा धन, खूब सारे कपड़े लत्ते गहने लेकर के वो घर लौटा। पर पूरे रास्ते यही विचार करता है कि इतने दिन पूजा करी तो गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, नहीं एक दिन दूध नहीं चढ़ाए तो गंगा माता प्रकट हो गई। ये सब क्या है। घर गया, पूरा दिन इसी विचार में चला गया। रात्रि में जब सोया तो सपने में इसके भी गंगा माता ने दर्शन दे दिए। और गंगा मैया कहती है कि पुत्र तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, मेरी पूजा के दूध से तूने ब्राह्मणों को तृप्त किया है, और ब्राह्मण तृप्त हो जाते हैं तो जगतपति नारायण तृप्त हो जाते हैं, और जब नारायण तृप्त हो जाते हैं तो फिर सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। बोलो गंगा मैया की। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से तो मैं स्वयं खाता हूं, और हे जय विजय
तुम लोगों ने ब्राह्मणों का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें 3 जन्म लेना पड़ेंगे, परंतु अपनी भूल का पछतावा है, इसलिए 3 जन्मों में मैं स्वयं आऊंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यही जय विजय प्रथम जन्म में कश्यप और दीति के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे, और इनका उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार धरा और भगवान ने इनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान नारायण ने राम अवतार धर करके इनका उद्धार किया। तीसरे जन्म में हे राजा परीक्षित, यही दोनों जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने और भगवान ने श्री कृष्ण अवतार धर करके इनका उद्धार किया। अब प्रश्न ये उठा कि शिशुपाल दंत वक्र को मारने के लिए केवल एक अवतार कृष्ण अवतार, कुंभकर्ण रावण को मारने के लिए केवल राम अवतार, पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार क्यों लिए? हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने वराह रूप धर करके किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने नरसिंह रूप धर करके किया। तो संतों के मुख से श्रवण किया है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है ये दोनों लोभ के स्वरूप हैं, लालच के स्वरूप हैं, और लोभ को अगर मारना है, लोभ को अगर जीतना है तो उसको केवल संतोष से ही जीता जा सकता है। तो वराह और नरसिंह अवतार जो है वो संतोष का अवतार है। एक वराह को, एक सुअर को आपने देखा होगा, वो कभी किसी की परवाह नहीं करता कि उसे कोई खिलाएगा पिलाएगा, उसे जो मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, वो अपना पेट भर लेता है, बड़ा संतोषी जीव। और दूसरा है सिंह, शेर, एक बार पेट भर जावे उसके बाद शेर दौड़ दौड़ करके लोभ को अगर जीतना है तो संतोष से ही जीता जा सकता है। दूसरी बार यही काम के रूप में प्रकट हुए, रावण और कुंभकर्ण ये काम के रूप में प्रकट हुए, तो काम रूपी इन दोनों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार धर कर दिया। मर्यादा में रहोगे तो काम को जीता जा सकता है, अमर्यादित व्यक्ति कभी काम को नहीं जीत सकता। तीसरी बार यही दोनों क्रोध का रूप धर करके आए, शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए, और क्रोध को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम अवतार धारण किया। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है, क्रोध को कभी क्रोध से नहीं जीता जा सकता। राजन, इस प्रकार भगवान ने वराह अवतार धर करके सबसे पहले हिरण्याक्ष का उद्धार किया। जो धरती रसातल में डूबी हुई थी उसे ला करके मनु महाराज को सौंप दी, और भगवान की प्रेरणा से मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ कर दिया। मनोस्तु शत्रुपायाः तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। मनु महाराज की यहाँ 3 कन्या हुई, 2 बेटे हुए। कन्याओं में आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। मनोस्तु शत्रुपायाः तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्या हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। कश्यप और पूर्णिमा नाम के इनके बेटे हुए। इन्हीं कश्यप ऋषि के यहाँ भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। सारे देवता कश्यप ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुए। दूसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया गया, और तीसरी कन्या देवहूति, जिसका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्दम और देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान नारायण कपिल अवतार धर करके प्रकट हुए, जगत को सांख्य शास्त्र का सिद्धांत बताया।
राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरु महाराज कर्दम देवहूति की गृहस्थ की कथा सुनाइए। वो गृहस्थ कितना सुंदर होगा जिसके यहाँ स्वयं भगवान बेटा बन करके आए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि ने अनंत काल तक तपस्या करी। तपस्या करने पर भगवान नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने वरदान मांगने के लिए कहा तो कर्दम ऋषि ने केवल यही वरदान मांगा कि मैं प्रजा को उत्पन्न करना चाहता हूं प्रभु, तो मेरी सहायक बने, ऐसी आप मुझे पत्नी प्रदान कीजिए। भगवान ने वरदान दे दिया। आज से तीसरे दिन मनु महाराज रानी शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आवेंगे। देवहूति सर्वथा तुम्हारे योग्य है, उसे स्वीकार कर लेना। कुछ और मांगो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि भगवान, मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा तो मेरी यही कामना है कि मेरे यहां आपके जैसा एक पुत्र हो जाए। क्या मांगा? कि मेरे यहां आपके जैसा एक बेटा हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि हे कर्दम, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहां बेटा बन करके आऊंगा। भगवान वरदान देकर के अदृश्य हुए। कर्दम ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं और ठीक भगवान के कहे अनुसार तीसरे दिन आश्रम के सामने मनु महाराज का रथ आकर के रुका। राजा रानी अपनी कन्या को लेकर के कुटिया में पधारे। अब कर्दम ऋषि विचार करते हैं कि इस देवहूति का मेरे साथ विवाह होने जा रहा है। विवाह के पूर्व पहले मैं कन्या की परीक्षा तो कर लूं, ये मेरे योग्य है या नहीं। अब परीक्षा कैसे की जावे? घर में कोई बड़ा बूढ़ा तो है नहीं। बड़े बूढ़े हो तो वो परीक्षा करे कि कन्या कैसी है, बोलचाल की कैसी है, कामकाज की कैसी है, व्यवहार की कैसी है। ये सब परीक्षा माता पिता करते ही है। अब यहां घर में कोई नहीं। कर्दम ऋषि ने स्वयं परीक्षा करी और परीक्षा करने के लिए कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे पर महारानी शत्रुपा बैठ गई, तीसरा आसन राजकुमारी देवहूति के लिए था। अब देवहूति भी मनु कन्या मन ही मन विचार करती है कि ये ऋषि श्रेष्ठ मेरे पति होने वाले हैं, मेरा इनके साथ विवाह होने वाला है और इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो ये इनका अपमान हो जाएगा, और इनका दिया हुआ सम्मान ग्रहण न करूं तो भी अपमान होगा। दोनों बातें सोच करके देवहूति ने अपना हाथ आसन के ऊपर रख दिया और स्वयं भूमि पर बैठ गई। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए कि वाह साहब, ये कन्या इस परीक्षा में सफल रही। हम लोग जब चावल पकाते हैं घर में तो एक चावल ही देखा कि पकिया कि नहीं पकिया, कोई हगड़ा चेक नहीं करा, और एक से ही पता चल जाता है 1-10 चावल सीज गया, तपेरी ही उतार देते हैं। और कर्दम ऋषि ने वैसे ही एक ही बार में परीक्षा कर ली कि कन्या सर्वथा योग्य है। विवाह की चर्चा हुई, ब्रह्म पद्धति से विवाह संपन्न हुआ, और कर्दम ऋषि ने पहले एक शर्त रखी कि महाराज, मैं विवाह तो करूंगा परंतु मेरी एक शर्त है कि विवाह के बाद जब एक बेटा हो जाएगा फिर मैं गृहस्थ का परित्याग करके वैरागी बन जाऊंगा, फिर तब करने चला जाऊंगा। देवहूति ने स्वीकार कर लिया, मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए जो गृहस्थ की सारी जवाबदारी पूर्ण होने पर फिर थोड़ा भगवत भजन भी करे। ब्रह्म पद्धति से विवाह संपन्न हुआ और कन्या को शिक्षा देकर के माता पिता चले गए। कर्दम ऋषि तो भगवान के अनन्य भक्त है। भगवान की भक्ति में कभी कभी ऐसे मगन हो जाते, देह का भान ही नहीं रहता, समय का पता ही नहीं चलता। कभी 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीने बीत जाते समाधि में बैठे। एक बार समाधि में बैठे तो कई वर्ष व्यतीत हो गए। समाधि खुली, देवहूति को देखा जिसका शरीर अब काल के कारण जर्जर हो रहा था। ऋषि को दया आई, ये मेरी अर्धांगिनी बनकर के आई, परंतु मैंने इसे संसार का कोई सुख प्रदान नहीं किया। आज कर्दम ऋषि ने देवहूति को आज्ञा करी कि देवी, इस बिंदु सरोवर के अंदर तुम स्नान करके आओ।
पति की आज्ञा से देवहूति बिंदु सरोवर में जाकर डुबकी लगाती है। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकली, शरीर की जर्जरता समाप्त हो गई और देवहूति फिर से नवयौवन को प्राप्त हो गई। मन ही मन सोचती है कि मेरे अनुरूप मेरे पति का भी शरीर हो जावे तो कितना सुख मिले। कर्दम ऋषि ने भी उसी सरोवर में डुबकी लगाई और देखते ही देखते नवयौवन को प्राप्त हो गए। दोनों आज ऋषि दंपत्ति नहीं मानो रति और कामदेव हो। अपने योग बल से दिव्य विमान को निर्मित किया और उसी विमान में संसार का सारा वैभव, सारा सुख भोगते हुए कर्दम और देवहूति ने 200 वर्षों तक संसार का सारा सुख भोगा, 200 वर्षों तक विहार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इन्हीं 200 वर्षों में इनके यहां 9 कन्या हो गई, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। एक दिन कर्दम ऋषि बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, हम भोग को नहीं भोगते बल्कि भोग हमें भोग जाता है। इनको भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिए अब मैं गृहस्थ का परित्याग करूंगा। देवहूति से कहा तो देवहूति कहती है कि स्वामी, आपने वचन दिया था एक बेटा होगा उसके बाद घर छोड़ूंगा, तो मुझे एक बेटा दे दीजिए। और ये जो 9 कन्याएं हैं, इन 9 कन्याओं का कहीं विवाह कर दो। मैं अकेली स्त्री इनके लिए कहां घर बार ढूंढती फिरूंगी। इनका विवाह कर दो, मुझे एक बेटा दे दो और फिर आप भले आनंद से पधारें। कर्दम ऋषि ने भगवान नारायण से प्रार्थना की और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, थोड़े समय के बाद स्वयं भगवान नारायण कर्दम और देवहूति के यहाँ कपिल रूप धर करके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की। भगवान प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि समस्त देवगण पधारे। ब्रह्मा जी अपने साथ में 9 ऋषियों को लेकर के आए। उन्हीं 9 ऋषियों के साथ में उन 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कन्या अपने अपने घर चली गई और एक दिन कर्दम ऋषि ने भगवान कपिल नारायण से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाकर के तप करना चाहता हूं। तो कपिल भगवान ने कहा कि गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जय मृत्यु अमृतत्वाय कल्पते। हे महात्मा, आप आनंद पूर्वक वन में जाकर के तप कीजिए। ऋषि ने जाने की तैयारी की तो देवहूति विलाप करने लग गई। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूं। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, संसार में हर प्राणी अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। परंतु तुम निश्चिंत रहो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे यहां तो स्वयं जगतपति नारायण बेटा बनकर के आए हैं। अब उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। अब इधर देवहूति कुटिया में निवास करती है। कभी कभी मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते, कई प्रकार की सांसारिक व्याधियां उत्पन्न होती, मन मार करके बैठी रहती। परंतु जब माया अधिक सताने लग गई तो एक दिन कपिल भगवान के पास जाकर के पूछती है कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता मुझे तुम्हें सौंप करके गए हैं, मैं कुछ पूछना चाहती हूं, उसका मुझे उत्तर दो। देवहूति पूछती है कि सुखाय कर्माणि करोति लोका। देवहूति कहती है कि लोग सुखी होने के लिए खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, पर फिर भी कोई प्राणी सुखी क्यों नहीं हो पाता। जिसे देखो वो दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सच्चा सुख कहां है, मुझे बताओ। तो कपिल भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मां, सुख और दुख ये संसार में कहीं नहीं है।
ये सुख और दुख जो है ये तो केवल मन की कल्पनाएं हैं। हमारे इस मन को जो अच्छा लगता है उसे हम सुख मान लेते हैं, और जो इस मन को अच्छा नहीं लगता उसे हम दुख मान लेते हैं। सच्चा सुख इस संसार में नहीं है। सच्चा सुख तो केवल भगवान नारायण की भक्ति में है। तो वो सच्चा सुख मुझे कैसे मिलेगा? भगवान नारायण की भक्ति करने से मिलेगा। तो भक्ति कैसे होगी? बोले मां, भक्ति करने के लिए पहले तुम्हें किसी सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा, और सदगुरु की कृपा जब होगी, सदगुरु के बताए मार्ग पर जब चलोगी, तो भगवान की भक्ति भी सहज में प्राप्त हो जाएगी, और स्वयं भगवान भी तुम्हें सहज में मिल जाएंगे। बिना गुरु के कोई भवसागर तर नहीं सकता। जीवन में गुरु बड़ा आवश्यक है। गुरु यानी मार्गदर्शक। हम किसी नई जगह पर जाएं, मान लो बरमंडल में ही आ गए कथा सुनने के लिए, पर यह पता नहीं कि कथा कहां हो रही है, तो किसी से तो पूछना पड़ेगा कि भैया कथा कहां हो रही। वो व्यक्ति बताएगा सीधा जा जो गेट लगे हैं वहां से सीधा भवानी माता का मंदिर पे कथा चल रही है। तो जो मार्ग बताए वो गुरु। वैसे ही भवसागर पार होने के लिए किसी सदगुरु की आवश्यकता लगती है। और मां, जब सदगुरु मिल जाएगा फिर ईश्वर उस प्राणी से, उस साधक से अधिक दूर नहीं रहता। जब सच्चा सदगुरु मिल जावे फिर ईश्वर दूर नहीं रहता। इसलिए पहले गुरु को ढूंढो, गुरु की शरण ग्रहण करो। देवहूति कहती है कि तुम्हारे पिता तो कह करके गए थे कि तुम जगत गुरु हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो मैं तुम्हें ही अपना गुरु मान लेती हूं। और हे गुरु महाराज, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, माता आप बड़ी चतुर हो, और वास्तव में गुरु के बिना संसार का ज्ञान संभव नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर प्राणी उस ईश्वर का अंश है। हर प्राणी के भीतर उस परमात्मा रूपी आत्म ज्योति जल रही है, परंतु आज तक किसी ने देखा है उस ज्योति को? सदगुरु का जिसने सदगुरु की उसे उस आत्म ज्योति का दर्शन जरूर हुआ। बाकी तो लोग भटकते हैं और भटकते रहेंगे। इसीलिए जीवन में गुरु बड़ा आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं